नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। हाँ जी, नए साल का आगाज हो चुका है 2024 का। इससे अच्छा स्वागत और क्या हो सकता है जब गुनगुनी धूप खुद बाहें फैलाए सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रही हो। नई उम्मीदों के साथ नया साल आ चुका है और लोग सेलिब्रेट करने में जुटे हुए हैं। नए साल से क्या करना है, कैसे करना है आदि जैसे सवाल मन में आते हैं। किसी भी नई चीज की शुरुआत करना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ नया करने से न केवल जीवन में सुधार आता है बल्कि जीवन को नई उम्मीद और नई आशाएं भी मिलती हैं। मान्यता ये भी है कि आप साल की शुरुआत जिस तरह से करेंगे आपको पूरा साल भी वैसा ही बीतेगा। इसलिए नए साल के दिन सुबह से ही राज्य के कई इलाकों के मंदिरों में लोग भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम अपने संवाददाता, अपने सहयोगी से जानते हैं कि लोग अपना नया साल किस तरीके से मना रहे हैं और इसके साथ ही साथ लोगों में इस नए साल, इस नए वर्ष को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है। जब भी हम नए वर्ष के नए दिन यानी कि आज 2024 का पहला दिन है और पहले दिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मंदिरों में भी लगातार भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में भी हमने देखा कल की काफी रौनक देखने को मिली। रात की बात करें तो पूरे साल यहाँ पर देखिए जश्न मनाते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी दिन का जश्न जो होता है वो एक यादगार पल हो जाता है। इस दिन लोग कहते हैं कि अपने बुरे जो भी गिले शिकवे हैं वो सब भूल भाल के नए साल का आगाज करते हैं, नए दिन का आगाज करते हैं। और इसी के साथ जानेंगे आज पूरे देश भर में नव वर्ष का जश्न जो है वो बड़े ही उत्साह के साथ लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुनिया में देखा हमने कि देशों में शुरू से हम देख रहे हैं कि नए साल का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कहते हैं ना कि नव वर्ष एक नई आशा की किरण लेकर आता है। भारत सहित दुनिया भर में नए साल का दिन बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। एक वर्ष की शुरुआत के साथ ही दूसरे वर्ष का अंत का प्रतीक ये वर्ष माना जाता है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी का रुख करेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहर से सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। कटनी की बात करें, जाहिद हुसैन सिद्दीकी लाइव जुड़े हुए हैं, अविनाश एमसीबी से लाइव जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही लखनऊ से प्रशांत लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। प्रशांत का रुख करूंगी सबसे पहले। प्रशांत, लखनऊ में नए साल का जश्न का माहौल किस तरह नजर आ रहा है? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अविनाश का रुख करूंगी। अविनाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं अविनाश। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो किस तरह का जश्न छत्तीसगढ़ में नववर्ष को लेकर नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है काजल जी, आज वर्ष 2024 का पहला दिन है और जश्न में डूबने की यदि बात की जाए तो नए साल को नए जोश के साथ आगाज किया गया है। युवाओं में यदि देखा जाए तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक जोश देखने को मिला है। जाहिर सी बात है कि नए साल में कुछ नई चीजों की शुरुआत भी करते हैं और कुछ कह सकते हैं कि जीवन की बुरी आदतों को त्यागते भी हैं। यही कारण है कि आज की जो रात रही है इसमें एक जश्न का माहौल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि जिला एमसीबी का जो एक कह सकते वाटरफॉल है अमृत धारा जलप्रपात, वहां पर भी जाकर लोग केक काटकर और अपनों के साथ में नए वर्ष की खुशियां को बांटे हैं और नए जोश और नए उम्मीद और नए तरंग के साथ नए वर्ष का स्वागत भी किया है। लोगों में ये भी देखा जा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार जनों के साथ में मंदिरों में जाकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इस प्रार्थना में ये आशा करते हैं कि जीवन के जो नए साल शुरुआत हो रहा है, 2024 आ रहा है, उनके जीवन में एक मंगलमय रहे। साथ ही एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। सुबह का समय है, लोग रातों में भी जश्न मनाए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस जश्न में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। लोग एक खुशी का जो कह सकते हैं कि संतुलितता रहती है उसके आधार पर एक दूसरे को बधाइयां भी दिए हैं। आज
प्रकार से पहला दिन है। पहले दिन में भी लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। जीवन में जो भी दुख कष्ट रहे हो, एक दूसरे के गिले शिकवे जो भी रहते हैं उसको एक दूसरे से बांटते हैं और नए साल का एक खुशियों के साथ उसका आगाज कर रहे हैं। लोगों में एक जश्न का एक कह सकते हैं कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जी काजल जी। बिल्कुल, प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह का उत्साह नजर आया। जैसे ही कल रात हमने देखा कि 12 बजे सभी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, तो अगर लखनऊ की बात करें तो किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आया इस नववर्ष को लेकर? में उन सभी को नूतन वर्ष हार्दिक मंगलमय हो और सभी के लिए सुख समृद्धि आए। और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि कल नववर्ष 2024 की शुरुआत हुई है 31 दिसंबर की रात की 12 बजे, लोगों ने बड़े ही जोश के साथ और नई उम्मीदों के साथ, नई अभिलाषाओं के साथ, नई इच्छाओं के साथ, प्रतिपूर्ति के साथ उन्होंने नववर्ष का स्वागत किया है। राजधानी में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए नववर्ष को लेकर, और एक तरीके से देखा जाए कि यह स्वागत बड़ा भव्य रहा है। इसके साथ ही देखा जाए कि कई जगह ऐसा भी रहा है कि स्वागत के क्रम में लोगों ने हुड़दंगई भी की है। लखनऊ का 1090 चौराहा जो मुख्यमंत्री आवास से बस थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है, वहां रात का नजारा इस तरीके का रहा कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी वहां पर मौन साबित हुई। और एक साफ तरीके से कहा जाए कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से फेल दिखाई दी। और सबसे अहम बात है कि इसी 1090 चौराहे पर यहाँ महिला हेल्पलाइन सेंटर भी मौजूद है, जहाँ भारी संख्या में पुलिस बल रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर सुबह जो रात का नजारा था वो इस तरीके का था कि दूर दूर तक यहाँ जो अराजक तत्व थे उन्होंने गाड़ियों से जाम लगा रखा था। 20 रोड पर गाड़ियों के द्वारा उन्होंने रोड जाम करके केक काटना और अन्य जो अराजकता थी वो पूरी की। लोग खुली गाड़ियों के ऊपर बैठकर घूम रहे थे और रोड पर राहगीरों के लिए जाम लगाया। जहां लोग अपने नववर्ष को लेकर जश्न मनाने जा रहे थे तो उन्हें इस अराजकता को भी देखना मिला। तो नववर्ष पर अगर देखा जाए कि राजधानी में जगह जगह धूम थी, लोगों ने अपने घरों के बाहर सजावट कर रखी थी, उसके बाद गली मोहल्लों में भी काफी सजावट की गई थी। छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे नववर्ष को लेकर। लोग एक दूसरे को मतलब रात को निकलकर बधाइयां दे रहे थे, अपने चाहे मित्र हो, इष्टजन हो या संबंधी हो, फोन के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से उन्हें मुबारकबाद भेजी जा रही थी। और ये मंगलमय कामनाएं भी थी कि ये नववर्ष सभी के लिए शुभ हो और उन्नति लेकर आए। तो पूरी राजधानी का जो नजारा रहा बड़ा ही अच्छा रहा है। देर रात तक यहाँ पर, सुबह भी लोग देख सकते हैं आप पीछे कि राजधानी में नववर्ष का स्वागत चाय की चुस्कियों के साथ कर रहे हैं। और यहाँ जो स्वच्छता कर्मचारी हैं सुबह भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। ये उनकी कार्य कुशलता है कि आज नववर्ष के स्वागत में जहाँ लोग जश्न में डूबे हुए थे तो ये स्वच्छकार साथी ही सुबह जो अराजक तत्वों द्वारा गंदगी फैलाई गई तो उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। तो एक जहां भावना देखी जाए कि लोग अपने कर्म के प्रति यहाँ निष्ठावान दिखे हैं, तो वहीं लोग इस नववर्ष के साथ कई अभिलाषाएं लेकर भी आए, चाहे वो परिवार के लिए हो, अपनी सुख समृद्धि के लिए हो, या सरकार से उनकी इच्छाएं हैं कि 2024 उनके लिए सरकार अच्छा काम करे और उनके लिए सुख समृद्धि हो, रोजगार हो और कल्याण हो। फिर किसी भी वर्ग के लोग हैं सरकार से तमाम इच्छाएं रखकर इस 2024 का वो स्वागत कर रहे थे। ठीक है जी बिल्कुल। प्रशांत, कटनी से सहयोगी जाहिद हुसैन सिद्दीकी का रुख करेंगे। जाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और जाहिद, कटनी में किस तरह का माहौल देखने को मिला? कितना सुस्त या कितना तंदुरुस्त प्रशासन यहाँ पर नजर आया, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि रात 12 बजते ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जाहिद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी काजल जी। हम बताना चाहेंगे नए साल की जो शुरुआत हुई थी बीते साल का। हेलो जी जाहिद, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, हम बताना चाहेंगे नए साल की जो शुरुआत हुई थी, जैसे ही 2023 का मतलब घड़ी गुजरी, 2024 जैसे ही आगमन हुआ, लोगों के अंदर आतिशबाजी के साथ आतिशबाजी पटाखे शुरू हो गए और लोगों ने जश्न शुरू किया। कुछ यहाँ के होटलों में डीजे पार्टी का इंतजाम था जहाँ पे लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। उसके अलावा लोगों ने अपने घरों में रह के, चूंकि ठंड का शीत लहर जो चल रही है और इस समय मध्य प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में इस समय ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा है, तो ठंड से बचने के लिए लोगों ने घरों में रहना ज्यादा बेहतर समझा और लोगों ने नए वर्ष की शुरुआत चूंकि सुरक्षित तरह से किया। वैसे बता दें
कि जैसे प्रतिदिन व्यक्ति का सवेरा होता है, वैसे एक वर्ष का कैलेंडर बदला। तो ये मंदिर में प्रतिदिन जो आने वाले लोग श्रद्धालु आज विशेष तरह से नए साल में मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान दर्शन करके एक पुण्य लाभ भी कमा रहे हैं। जिस तरह देखा जा सकता है कि मंदिर में आने वाले आगंतुकों और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर से आकर सीधा आशीर्वाद लेना, इस देवताओं के पूजा पाठ करके इस तरह से लोगों की दिनचर्या की शुरुआत हुई है आज से। देखा जा कि कटनी का एक बड़ा पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है जापा मंदिर, यहाँ लोगों की बहुत अपनी मान्यता है, आस्थाएं भी लोगों यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस मंदिर से लोगों काफी पुराना एक नाता भी है। तो चूंकि लोग जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं उस मंदिर आ रहे हैं। और बताना चाहेंगे कि जिस तरह का शहर में पेट्रोल को लेके जिस हाहाकार मचा था, जिस तरह स्ट्राइक चल रही थी, पेट्रोल पंप को पेट्रोल नहीं थे, उस तरह से एक बड़ा दृश्य देखने को मिला। लोगों ने पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों को जाम लगा कर रखे थे और शहर में काफी देर तक मशक्कत करना पड़ा जाता है विभाग को भी और पुलिस प्रशासन को भी, चूंकि पंप में पेट्रोल नहीं थे, गाड़ियां भी लंबी जाम लगी थी। उसके अलावा हम नए वर्ष की जो शुरुआत की बात करें तो मंदिर परिसर आपको ले चलना चाहेंगे और दर्शन भी कराएंगे अपने दर्शकों को और बताना भी चाहेंगे और पूजा अर्चना कर रहे देवी देवताओं के पास जैसे खड़े हैं, अपनी अपनी अर्जियां लगा रहे हैं और नए वर्ष उनका अच्छा बीते, अच्छा मंगल पाए हो, हर तरह से चित्र और वो ना हो, तमाम तरह की चीजों के लिए आराधनाएं और पूजाओं में लोग छुटे हुए। हम आपको सबसे पहले एक दर्शन करते हैं, प्रथम दिन वर्ष का पूरा वर्ष अच्छा गुजरे, इसलिए हम देवताओं के और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और आप लोग एक श्रद्धा होती है कि हम साल का पूरे 365 दिन अच्छी तरह से जिस तरह की कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो, स्वस्थ है और सुरक्षित है, तमाम तरह की शुरुआत जो की जाती है भगवान के दर्शन करके पूजा पाठ करके मंदिरों में या जिस धर्म के लोग होते हैं, हर मजहब के लोग अपने तरीके से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जाहिद, हम देख रहे हैं कि देखिए नए साल का पहला दिन है और चढ़ा रहे हैं, आरती चढ़ा रहे हैं और इस तरह की शुरुआत प्रथम दिन शुरुआत है। ठीक है, और यही तो दिन चलने वाले। बिल्कुल जाहिद, हम देख पा रहे हैं, देखिए नए साल का पहला दिन है और पहले दिन ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके लोग इस नव वर्ष की कामना करते हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यम भी लगातार लाइव बने हुए। सत्यम, आपको भी नववर्ष की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने देखा कि कटनी में तो लोग सुबह से ही अपनी आशा लेकर उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं कि ये नया साल कहीं ना कहीं सफलता की ऊंचाई की ओर उनको लेते हुए जाए। इस वक्त आप कहाँ उपस्थित हैं? हमने देखा कि रात के 12 बजते ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। राजधानी भोपाल में फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आया? देखिए कार्य पूरे न्यूज आवर की टीम को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस वक्त हम जहां मौजूद है वो है माता मंदिर का इलाका और मंदिर के जस्ट सामने हम खड़े हैं। बहुत पुराना मंदिर, 600 वर्ष पुराना मंदिर ये बताया जाता है। तो यहाँ पर कई दिनों से पूजा होती है, देवी के मंदिर में आते हैं लोग। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, नए ऊर्जा और नए आगाज के साथ 2024 की शुरुआत हुई है। ऐसे में लोगों का अब मंदिर आना शुरू हो गया है। सुबह से सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से जो है नए वर्ष को मनाते हैं। अभी फिलहाल जो पूजा पाठ की पद्धति है उसके हिसाब से उन्होंने मंदिर में शुरुआत कर दी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो अभी पूजा करके ही निकले और नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे पुराना एक्सपीरियंस और नए वर्ष में क्या रहा। नए वर्ष की शुरुआत हो गई है, आपने पूजा अर्चना भी की है। लग रहा है मंदिर में कंटिन्यू सुबह 7 बजे से 12 महीने 7 बजे आ जाता हूँ। तो अब 2024 नया साल शुरू हो गया, आज पहला दिन है, सुबह का माहौल है और मंदिर के सामने खड़े आप, क्या संकल्प लेकर निकले? हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे और कुछ नया करने की सोचा है कि 2024 में किस टारगेट को लेकर के निकले? ये टारगेट पूरा करना है, व्यापार है जो आपका वो व्यापार बढ़े। व्यापार ये सोच रहा हूँ, आप व्यापार करते सोचते होंगे एक दुकान से 4 दुकान चली भी रहा है। बिल्कुल। देखिए
जब युवा है सब नए संकल्प के साथ नए वर्ष में उतरे हैं और नए ऊर्जा के साथ उतरे हैं और इनका टारगेट है कि जो भी कुछ करना है 2024 में आज से उसकी शुरुआत होगी। और देखिए हम मंदिर प्रांगण में मौजूद है इस वक्त। देखिए पूरे मंदिर में लगातार लोगों का आना जाना शुरू है यहाँ पर और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और पंडित जी से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया रहने वाला है इस नए वर्ष में 2024 में, क्या नया उत्साह नई ऊर्जा रहेगी। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद है और आ भी रहे हैं, तो हम तब तक आपको बात कराते हैं। नया वर्ष स्टार्ट जैसे ही लोग आने लगे अपने नए साल की अच्छी सी शुरुआत हो 2023 में जो पूरी चीज हुई है उसमें हमारे साथ पंडित जी आ गए। हर बार हम आपको पंडित जी से मुलाकात कराते हैं, एक बार फिर से आपके सामने पंडित जी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और लोगों का सुबह से आना शुरू हो गया है क्योंकि सभी भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे आपके जीवन में हमेशा मंगल करें, मंगलमय शुरुआत हो और जो भी सुंदर कार्य आपके पूर्ण हो, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस नववर्ष में कामना करेंगे कि मनुष्य को सद्बुद्धि आए, विचार उसके बदले रहें, दीर्घायु हो, रोग काय हो और सारे कार्य। मध्य प्रदेश में 2024 में नई सरकार आ गई, मोहन सरकार, कृष्ण भगवान की सरकार है, पहले सरकार। अब ये मोहन सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं 2024 की पूरा करेंगे क्योंकि 22 जनवरी को देखिए इसी वर्ष प्राण प्रतिष्ठा भी है रामलला की। बिल्कुल मोहन तो बंसी बजेगी और बंसी बजेगी रामलला वो भक्ति भाव से प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहाँ पर भगवान की मंगलमय आरती गान भजन कीर्तन इत्यादि से कर सकेंगे, भगवान का पूजन अर्चन कर सकेंगे। भगवान है न कि भी भाषण बने हुए पत्थर है वो भी पिघलने लगते हैं। भगवान की मंगलमय करुणामय जो छाया है वो सभी को प्राप्त होगी और ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। देखिए हमारे साथ पंडित जी आप लोगों को कहते हैं 2024 कहीं न कहीं अच्छा होकर निकल के आएगा, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आएगा, लोग संकल्प के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल 2023 अब खत्म हो चुका है। कल रात देखिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने तरीके से जश्न को मनाया है। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं सभी उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल सत्यम, देखिए कहीं ना कहीं सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अब 2024 की एंट्री हो चुकी है। भगवान का आशीर्वाद के साथ लोग यहां पर दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, अगर हम बात करें तो देर रात आतिशबाजी हुई, यहाँ पर सरकार प्रशासन कितना यहाँ पर सख्त नजर आया, क्योंकि देखिए आतिशबाजी होती है, जाहिर सी बात है प्रदूषण भी फैलता हुआ नजर आता है। हमने देखा रात में भी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अगर हम बात करें सख्ती की तो प्रशासन कितना सख्त नजर आया देर रात, क्योंकि देर रात लोगों की यहाँ पार्टी चली, इसको देखते हुए की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर की रात तक प्रशासन को बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रखने को लेकर दिशा निर्देश दिया था। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे क्रिसमस का दिन हो, उस दिन भी लोग हुड़दंगई करते हैं, उसको लेकर प्रशासन को मौजूद किया था कि सभी चौराहों पर होटल है या बार है वहां पर, और इसके साथ ही जहां गिरजाघर है वहां भी पुलिस मौजूद रहेगी। और खासकर अगर देखा जाएगा नववर्ष के आगाज को लेकर 31 दिसंबर की रात को तो सभी रोडों पर बैरिकेडिंग लगाने का आदेश दिया गया था। और इसके साथ ही चाहे जहां पर होटल में कार्यक्रम हो या फिर किसी बार में हो या सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई कार्यक्रम रखे गए हैं तो वहां पुलिस प्रशासन व्यवस्था मौजूद रही। और रही आतिशबाजी की बात उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पुलिस प्रशासन व्यवस्था जगह जगह चाक चौबंद रही, इस वजह से हुड़दंगियों ने ज्यादा यहाँ पर आतिशबाजी नहीं की है। औपचारिक व्यवस्थाओं के तहत लोगों ने यहाँ नववर्ष का स्वागत किया। खासकर पारंपरिक रूप से लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए, घरों से बाहर निकले और उन्होंने गेट खटखटाकर दूसरे अपने पड़ोसी हैं या फिर इष्ट मित्र
मित्र हैं उनके घर जाकर पारंपरिक रूप से बधाई देने का काम किया और इसके साथ ही चाहे फोन कॉल के माध्यम से हो या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने बधाई एक दूसरे को प्रेषित की और लोगों के जीवन के लिए मंगलमय कामनाएं की। सभी के लिए सुख समृद्धि हो ऐसी सबने कामना की है और इसके साथ ही प्रदेश के विकास को, देश के विकास को भी आगे ले जाने को लेकर लोगों ने भगवान से कामना की है, कुदरत से कामना की है। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहे हो सभी ने इस नववर्ष का स्वागत दिल खोल कर किया है। लखनऊ राजधानी की केवल बात की जाए तो लखनऊ राजधानी का गोमती नगर थाना क्षेत्र का 1090 चौराहा ऐसा रहा जो खासकर सबसे व्यस्ततम इलाका है और मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ जरूर अराजकता रात को देखने को मिली, जहाँ करीब 1 किलोमीटर तक जो अराजक तत्व रहे उन्होंने सड़कों पर अपने वाहन खड़े किए और इस दौरान वो नववर्ष का आगाज जो था एक जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको तोड़ते हुए वो लोग वहां पर जाम लगाकर इस तरीके का आगाज कर रहे थे। लेकिन देर शाम जैसे ही पुलिस कमिश्नरेट को यह खबर मिली कि जहां यहाँ लंबा जाम लगाया गया तो तत्काल भारी पुलिस बल भेजा गया और उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधकर ऐसे अराजक तत्वों को चौराहा से दूर किया और जो राहगीर थे उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। सबसे अच्छी बात रही कि रात भर जश्न हुआ नववर्ष का, कहीं भी प्रदेश में कोई भी अनहोनी की घटना अभी तक सामने नजर नहीं आई। खासकर माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो भारी पुलिस बल के साथ जो महिला पुलिस बल था वो भी तैनात था, चाहे स्टेट पुलिस हो या पीएसी हो, और इस कारण पूरे जो नववर्ष का आगाज रहा वो सभी के लिए एक सुखमय रहा है और दिल खोलकर सभी ने स्वागत किया है और बहुत सी अभिलाषाएं लोगों के साथ हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि नववर्ष के लेकर उनकी क्या इच्छाएं हैं, चाहे स्वयं के जीवन के लिए हो, सरकार से हो, क्या वो इस नववर्ष को लेकर मानकर चलते हैं कि देश प्रदेश की कैसे प्रगति हो, उनकी स्वयं की कैसे प्रगति हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चौधरी। रमेश जी, क्या आप किस तरीके से नववर्ष का आप स्वागत करेंगे? नववर्ष का स्वागत हम लोग एक उत्सव की तरह नववर्ष को मनाते हैं। इसमें जो है नया प्रण लेते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बुराइयों को छोड़ते हैं, कुछ अच्छाइयों को अपनाने का प्रण लेते हैं। उत्सव की तरह ही मनाया जाता है। अच्छा, एक अमृत काल और देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर में विराजमान होंगे, टेंट से निकलकर अब वो अपने पक्के मकान में विराजमान होंगे। किस तरीके से देखते हैं? नववर्ष भी आया है और नववर्ष के साथ भगवान राम भी आ रहे हैं। भगवान राम का आगमन प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही सुखद और हर्षोल्लास का पल है। नए वर्ष में उनके आगमन को लेकर के हम लोग बहुत ही उत्साहित और मतलब एक बार फिर से दीपावली देश में होगी भाई। बिल्कुल दीपावली होगी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरीके से आप नववर्ष का स्वागत करेंगे? जी, ये नववर्ष का स्वागत है और हम लोगों के लिए रोज ही नया वर्ष होता है और हमारा जो अपना विचार है कि नया वर्ष तो हम लोगों का जो बसंत पंचमी में आता है उसको हम लोग नहीं जानते, जो जितने हिंदुस्तानी हैं उस वर्ष को नहीं जानते हम लोग। ये तो ग्लोबल नववर्ष कहा जाए, वैश्विक नववर्ष कहा जाए, तारीखों के आंकड़े में इसको जो भी कहिए। इलेक्ट्रॉनिक युग में और अंग्रेजी जो का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, जो हम सभी लोग हिंदी न बोल करके अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिए हैं, उस अंग्रेजी के हिसाब से नया वर्ष है। और मेरी शुभकामना है पूरे देशवासियों को कि उनका सभी लोग स्वस्थ सुखी और निरोग रहें, मेरी शुभकामना है। और सबको रोजगार। 2024 को किस रूप में देखना चाहते हैं? लोगों के व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, छात्रों की उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, कैसे? मैं चाहता हूं कि पूरे देश के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है पैसे के अभाव में उनको शिक्षा मिले, जिनका स्वास्थ्य खराब है उनको मुफ्त शिक्षा मिले, ये सारा चीज मुफ्त में दिया जाए। रोजगार को अधिकतम बढ़ावा दिया जाए, अधिकतम रोजगार दिया जाए, जो आज के डेट में अभाव हो गया है। बिल्कुल। देखिए काजल, जिस तरीके से लोगों की इच्छाएं हैं कि रोजगार बढ़े, प्रदेश का विकास हो, लोग तरक्की की ओर आगे बढ़े, स्वास्थ्य सभी का उत्तम रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ लोग अपने नववर्ष का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप पीछे से देखते हैं कि यहाँ एक चाय की दुकान है जहाँ लोग चाय की चुस्कियों के साथ सुबह नववर्ष का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और ये चुस्कियां एक दूसरे को यहाँ बधाई देने का भी काम कर रही हैं कि लोग पीछे ही कुछ यहाँ पार्क बने हुए हैं, अम्बेडकर पार्क है, इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया पार्क है, जहाँ लोग
सुबह यहाँ पर व्यायाम करने आते हैं। व्यायाम के दौरान लोग एक दूसरे को मंगलमय कामनाएं भी दे रहे हैं और तमाम जो इच्छाएं हैं वो भी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रशांत, हमारे साथ अविनाश सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। अविनाश, अगर हम छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन की बात करें तो कितना मुस्तैद यहाँ पर नजर आया, कितने सख्त नजर आया, और अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो अब आने वाले वर्ष में किस तरह से विकास की ओर दौड़ता हुआ नजर आएगा छत्तीसगढ़? जी काजल जी, सबसे बड़ी बात है कि जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो भौगोलिक स्थिति जो कहा कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर कई जगह पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं, सैलानी जाते हैं, और कह सकते हैं वाटरफॉल है, रमदहा जलप्रपात है, अमृतधारा जलप्रपात है, ऐसे करके कई जलप्रपात है जहां पर लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। यहीं पर यहाँ के जो नगर पुलिस अधीक्षक है उन्होंने पूरी पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखा था कि किसी प्रकार का प्रिय कोई घटना ना हो सके। जो सैलानी जा रहे हैं या जो नए वर्ष को मनाने जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत ना हो सके। तभी जो पिकनिक स्पॉट्स है या वाटरफॉल है वहां पर पुलिस बल लगाए गए थे, और रात में गश्ती भी जो पुलिस की रही वो बहुत बेहतर रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है, नई सरकार गठन होने के बाद अभी मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया है, मंत्रियों का भी चयन किया गया, उनका विभाग भी बांटा गया। और कल ही बात हो रही थी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से, तो उनका भी यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो प्रमुखता से देखी जाएगी, ताकि विकास की जो कह सकते हैं कि बौछार है वो तभी जो 90 विधानसभा है उनके 90 विधानसभाओं में इस बार भारतीय जनता पार्टी का विकास की जो एक बयार है और विकास की जो गंगा है वो बेहतर नए वर्ष में बहाने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात आती है कि छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र और वनांचल क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, लेकिन ऐसे में ये बात कहा गया है कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर जो मूलभूत सुविधाओं में आती है उसको नए वर्ष में एक बेहतर परिणाम और मील के पत्थर के रूप में स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है। यही उम्मीद करते हैं कि नए वर्ष में छत्तीसगढ़ के रहवासियों को नए सरकार से नई उम्मीदें और नए जोश और नए विकास के आयाम को लेकर जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है। अब नए वर्ष पे जिस प्रकार से सरकार नए तरीके से काम कर रही है, आने वाला समय बताएगा नए वर्ष में यहाँ के रहवासियों को किस प्रकार से सुविधा मिलती है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। कटनी से सहयोगी जाहिद हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जाहिद, हमने देखा आपने अभी मंदिर के सभी न्यूज़ार परिवार के सभी दर्शकों को यहाँ पर दर्शन कराए, कहीं ना कहीं नए साल का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही आशीर्वाद लेने भगवान का यहाँ पर सभी पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि आशीर्वाद के साथ अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें कटनी के, तो किस तरह से मुस्तैद नजर आया? चप्पे चप्पे पर क्या पुलिस बल तैनात किया गया? देर रात लोगों की पार्टी चलती हुई नजर आई, ऐसी खबर अब तक तो सामने नहीं आई है कि किसी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर हुई हो। सुरक्षा की बात करें, पुलिस की व्यवस्था की बात करें, तो जिस तरह की रात को जश्न की तैयारियां चालू होती है, लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं और तेज गाड़ी चलाते हैं, बड़ी घटनाएं घटती, तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बकायदा बैरिकेडिंग हर चौराहे पे और पॉइंट बाय पॉइंट बना के दस्ते के वहाँ पे तैनात किए गए थे, ताकि किसी तरह की अपनी घटना न घटे और कोई वाहन चालक इस तरह का कोई नियमों को न तोड़े और जांच की जाए। इन तमाम तरह की चीजों से लेके चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन की, जिस तरह कोई घटना और किस तरह की कोई ऐसी खबर बाहर निकल कर नहीं आई कि वाहन चालकों द्वारा किस तरह का कोई वारदात या घटना को अंजाम दिया गया हो। क्योंकि देखा जाए तो पुलिस ने देर रात जश्न मनाने वालों पे और शराब पीने वालों पे, जो बाइकिंग करते हैं, जो तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, उन पे तो अंकुश लगाया रहा। तमाम तरह की चीजें अच्छी थी, पुलिस प्रशासन ने इन तरह चीजों रोकने में कामयाबी रही है, सफल भी हो रही। अगर वही हम बात करें तो 2024 की जो आज शुरुआत हुई है, तो कुछ घंटे ही गुजरे हैं शुरुआती 2024 के, और अभी पूरा साल हमारे साथ अभी चलने वाला है। तो बताना चाहेंगे ये 2024 है, ये बहुत सी सौगातें लेके हमारे देशवासियों के लिए आ रहा, हमारे सबके लिए लेके आ रहा। 2024 में चुनाव भी है, आम चुनाव भी आने वाला है, और 2024 में 22 जनवरी को जिस तरह का अयोध्या में भगवान राम का जो लोकार्पण होने वाला है नव मंदिर का, उसमें इससे सीधा कहना जा सकता है कि राममय होने जा रहा है। पूरा वातावरण राममय होगा और लोगों की आस्थाओं के साथ एक बड़ा बहुत लंबा प्रतीक्षा रही इस आस्था को लेके, इस 2024 में पूरा होने जा रहा है। एक लंबी प्रतीक्षा रही लोगों की, बड़ी और चर्चा का विषय रहा
राजनीतिक मुद्दा भी रहा ये चीजें, तमाम चीजों की कवायद अब साथ समाप्त होने जा रही है। जो लोकार्पण होगा उससे पूरा हिंदुस्तान में एक राममय वातावरण बनने जा रहा है और प्रयास भी है ये तमाम चीजों की, ये 2024 पे ही शुरुआत होगी। चलिए ठीक है, सत्यम का रुख करेंगे। जाहिद हमारे साथ सहयोगी भोपाल से भी सत्यम शर्मा लाइव जुड़े हुए लगातार। सत्यम, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो अब आगे किस तरह विकास की ओर दौड़ता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश? साथ ही साथ अगर स्थानीय प्रशासन या पुलिस प्रशासन की बात करें तो देर रात कितना एक्टिव नजर आया? देखिए काजल, प्रशासन लगातार मध्य प्रदेश के सहित भोपाल में एक्टिव रहा। भोपाल की बात करें तो कलेक्टर आरती सिंह ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि कोई भी अगर अनहोनी होती है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। लगातार उड़न दस्ते जो है पुलिस प्रशासन के वो मौजूद रहेंगे, सब जगह चेकिंग चलेगी और वही होता दिखाई भी दिया। प्रशासन लगातार मुस्तैद रहा। लोगों ने रिसोर्ट और रेस्टोरेंट के अंदर जो है अपने जो न्यू ईयर का जश्न है वो पूरी तरह से मनाया और खासकर डीजे वालों ने अपने साइलेंट जो डीजे की धुन पर जो बड़ी तेजी से नाचते गाते नजर आए थे, तो देर रात उन्होंने साइलेंट जो डीजे होता है उसका इस्तेमाल किया और उसमें से नाचते गाते नजर आए। और देखिए कल चूंकि जश्न का 2023 का आखिरी दिन था और ऐसे में न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली थी। हालांकि अलग अलग देशों में न्यू ईयर का अलग अलग टाइम था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 6 घंटे पहले ही वहां हो गया था। अमेरिका की बात करें तो 12 घंटे बाद वहां पर न्यू ईयर मनाया जाता है, पहले ही हो जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग रहती है। जो भारत देश की बात करें तो यहाँ करीब 12 बजे जब बनाया गया जश्न तो कहीं न कहीं लोगों में खुशी का माहौल था और प्रशासन और शासन दोनों लगातार एक्टिव रहे, मुस्तैद रहे। लगातार अब शासन की बारी है। 2024 का कैलेंडर भी जारी हो गया है मोहन सरकार का। सीएम मोहन यादव ने 2024 के कैलेंडर की तिथियां जारी कर दी है। कब कब वर्किंग डे होगा, कब छुट्टी रहेगी और किस तरह से प्रशासन आगे काम करेगा। वहीं देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, इंतजार के बाद अब मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी हो गया। तो ऐसे में जो रुके हुए काम थे वो कहीं ना कहीं अब 1 जनवरी से 2024 से शुरू हो जाएंगे। लोकसभा 2024 में ऐसे में दोनों ही पार्टियां या कहें सभी पार्टियां अपने जो चुनावी प्रचार है वो शुरू कर देगी और 2024 में रामलला की प्रतिष्ठा भी होगी। तो ऐसे में विराजमान होना है, कई कीर्तिमान भी रचने हैं। देखिए 2023 बड़ा शुभ रहा देश के लिए। अपना चंद्रमा तक पहुंचे रहे भारत देश वाले, जो चंद्रयान जिसको बोला गया। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन सरकार है। मोहन सरकार को अब लगातार पहले से ही 2023 से ही वो एक्टिव हो गई थी, जिससे सरकार बनी है। 2024 में अब कौन कौन से नए काम होने, बड़े काम करने हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो बताई जा रही बीजेपी की उसके काम होने। तो ऐसे में लगातार कामों को भी दिशा देनी है और विकास को भी गति देनी है। वहीं जो प्रशासन की दृष्टि है, अभी देखिए एक नया आंकड़ा निकल कर आया था जिसमें क्राइम रिपोर्ट जो है, क्राइम रिकॉर्ड जो है वो घटकर कम हुआ है। तो पिछले ही महीने जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्राइम की घटनाएं घटी है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव और शुभ संकेत है कि 2024 में क्राइम भी कम होगा, विकास को गति भी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि नई सरकार है, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। युवा चेहरे हैं, नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सभी का अनुभव देखने को मिलेगा और ऊर्जा के साथ जो मंत्रिमंडल उतरेगा उसमें कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व का प्रेशर रहेगा कि वो जो मंत्रिमंडल मोहन सरकार का बना है वो यहाँ पर काम करे। नहीं तो मोदी सरकार एक्शन में आती है। देखा भी गया है इस बार केंद्र से पूरे मंत्री बनाए गए हैं। जो मंत्रियों का निर्धारण हुआ है, जो विभाग का निर्धारण हुआ है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा बनाए गए। तो ऐसे में प्रेशर जो रहेगा वो मध्य प्रदेश के मंत्रियों पर जरूर रहेगा। और देखिए नए साल का जश्न है, लोग खुशी से मनाए और विकास और नई ऊर्जा उत्साह के साथ काम करें। बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ अपना पहला कदम यहाँ पर सभी बढ़ाते हुए नजर आ रहे, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर उत्साह जो है वो नजर आया नए वर्ष को लेकर। हमने देखा कि देर रात यहाँ पर लोगों ने पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पर मुस्तैद नजर आया।
जगाया और एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि कहते हैं कि नव वर्ष आता है नई उम्मीद के साथ, तो कहीं ना कहीं अपने उम्मीद, अंदर की जो उम्मीद है उसको जगाया गया और इस नव वर्ष यानी कि 2024 का आगाज मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत की।